नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं मुझसे कि साइकोलॉजी का इंडियन अडॉप्टेशन होना चाहिए क्या, क्योंकि साइकोलॉजी वेस्ट से आई है और उसकी वहाँ की थ्योरीज वेस्ट के कल्चर के हिसाब से हैं। इंडिया की कल्चर थोड़ी डिफरेंट है, तो क्या हमें कुछ अडॉप्टेशन चाहिए, उसके अंदर कुछ चेंज करके फिर ही लेना चाहिए या एज इट इज़ वो काम करता है? तो इसमें जहाँ से कन्फ्यूजन आता है मैं वो बताता हूँ आपको। पहले ये समझो कि साइंस, कोई भी साइंस है, वो चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की से संबंधित हो, चाहे वो केमिकल से संबंधित हो, फ्रीज बनाने के पीछे की हो, वो यूनिवर्सल होती है। ऐसे ही साइकोलॉजी यूनिवर्सल साइंस है। ये ये जगह बदलने से बदल जाती है ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी मन की स्टडी हुई थी, यहाँ पे भी मन की स्टडी हुई है। दोनों ही जगहों पे मन के बारे में बात हुई है। कन्फ्यूजन कहाँ से पैदा हुआ? जब हम साइकोलॉजी की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि स्टार्टिंग में मन का विज्ञान कहा जाता था, मन की स्टडी थी। फिर बाद में समझा कि नहीं, मन तो कोई ऑर्गन नहीं है, तो हमने सोल का विज्ञान कहा। फिर सोल का भी जब समझ नहीं आया तो हमने इसको कॉन्शियसनेस, चेतना का विज्ञान कहा। अब ये देखो तो ये तीनों ही फील्ड, मन, सोल, कॉन्शियसनेस, इंडिया में स्टडी किए जाते हैं। बुद्ध ने जो विज्ञान दिया है वो कॉन्शियसनेस का विज्ञान है। पहले जो वेदों में हमारे वो मन के ऊपर सारा मन के ऊपर ही है कि मन को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, मन से थॉट्स को कैसे निकाला जा सकता है। पूरी फिलोसफी हमारी मन के ऊपर है। मगर हिस्ट्री में ये डाल दिया गया कि ये बातें पुरानी हो गई। आज के दिन बिहेवियर में चेंजेस साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। इस वजह से कंफ्यूजन है। तो हम कहते हैं भाई इंडियन अडॉप्टेशन का मतलब है कि इंडिया में जो मन की स्टडी है उसको देखें, या जो बिहेवियर आज मेन साइंस में एम्फेसिस किया जा रहा है उसको देखें। ये जो बिहेवियर है ये भी मन का ही हिस्सा है, क्योंकि हम मन समझ नहीं पाते इसलिए हमने बिहेवियर डेफिनेशन में अडॉप्ट किया है। मगर फाइनली स्टडी तो माइंड की हो रही है ना, कि माइंड जैसे जैसे विकसित हुआ, एक छोटे बच्चे का माइंड विकसित होता है तो वेस्ट में हो या ईस्ट में हो, इंडिया में हो, सेम तरीके से विकसित होता है। उसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि पहले बच्चा डिफरेंशिएशन करना सीखेगा, चीज़ें जो छुपी हुई है उनको नाम देना सीखेगा, उनके पहचान बताएगा। तो इस तरह से जैसे जैसे बड़ा होएगा उससे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होएगी। ये हर जगह सेम होता है, यूनिवर्सल होता है। मेन जो डिफरेंस है ईस्ट और वेस्ट का वो है फैमिली सिस्टम का। हम मानते हैं कि ये पूरी धरती हम सबका घर है, हम सारे एक हैं। ये इंडियन फिलोसफी से आया है, जबकि साइंस से जो सारा कॉन्सेप्ट आया है, वेस्ट से जो कॉन्सेप्ट आया है वो है इंडिविजुअल की ग्रोथ का कॉन्सेप्ट, कि एक आदमी को सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए ताकि वो सोसाइटी को पे बैक कर सके। जबकि इंडिया में हम मानते हैं कि हम सारे ही, पूरा विश्व ही, यहाँ तक कि ब्रह्मांड भी उसके अंदर है, हम सब एक फैमिली है। ये एक चीज है जो बहुत डिफरेंट है दोनों की। और कोई भी साइंस जब अपनी पूरी डेवलपमेंट पे आती है तो उसे फाइनली सब कुछ इंक्लूड करना ही पड़ता है, इसको एज ए फैमिली लेना ही होता है। तो अभी साइंस उस लेवल पे है कि साइंस इसको अडॉप्ट करेगी कि वी आर द होल फैमिली, वसुदेव कुटुंबकम। तो इसको इंडियन नाम देना, क्योंकि इंडिया में इस पे काम हो चुका है तो इसलिए इसको इंडियन नाम दिया जा सकता है। तो आप लोग क्या सोचते हैं कि इसको इंडियन नाम देना चाहिए या इसको एक साइंस की डेवलपमेंट की तरह देखा जाए? आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।